यहाँ देखिए कहीं आत्मा है? कच्चा दूध से पक्का दूध, दही तक, मक्खन तक कहीं आत्मा है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आत्मा का वर्क है यहाँ कोई? लेकिन आपको अड़चन लग रहा होगा कि जिंदगी भर तो आत्मा में बताया, जिंदगी भर यही न बोला कि कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जिसकी जबान गड़बड़ हो गई है उसकी आत्मा क्यों नहीं बोलती? जो गूंगा बहरा है उसकी आत्मा भी तो है ना? अगर आत्मा बोलती तो बोलना चाहिए ना। जो आदमी अंधा है, आत्मा तो अंधी नहीं है। देखने का काम कौन करता है? सुनने का काम कौन करता है? सूंघने का काम कौन करता है? और चखने का काम जुबान। और कड़क और नरम का आभास कौन करता है? त्वचा। और अनुमान कौन लगाता है? मन। तो यहाँ सवाल है कि मरता एक और पैदा होता दो। तो मक्खन जब जलाएंगे तो एक कचरा निकलेगा जिसको जरेठी दियात में बोलते हैं, और एक निकलेगा घी। तो इस तरह से एक नाम रूप मरता है तो दूसरा उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने कहा अब इनको सिद्धार्थ नहीं कह सकते हैं, क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। क्योंकि जब बुद्ध मरेगा तभी जाके सिद्धार्थ मरेगा तभी बुद्ध होगा। तो आपका जवाब सही है कि सिद्धार्थ गौतम इन्हें कहते हैं, क्योंकि पहले सिद्धार्थ थे और बाद में क्या हो गए? बुद्ध हो गए। तो बुद्ध क्यों हो गए? बुद्ध इसलिए हो गए कि बुद्ध बहुत ऊंची श्रेणी है, बहुत ऊंची श्रेणी है। कई जन्मों तक के पुण्य कर्म से कोई बुद्ध होता है। और देख रहे हैं ये बुद्ध क्या कहते हैं? संसार के सच्चाई को ये जानते। जिस समय ये पैदा हुए थे उस समय 62 मतांतर के लोग अपने अपने तरीके से समाज में अपनी बातें रखते थे। उसमें कम से कम 6 मुख्य थे: मक्खली गोसाल, पकुत कच्चायन, संजय बेलपुत्र और पूर्ण काश्यप, महावीर, अजित केश कंबल। ये 6 लोग थे। 6 के बारे में यहाँ अवसर नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं। तो ये 6 मुख्य थे। तो जितनी भी समाज में विचारधारा चलती थी, ये बुद्ध की विचारधारा लोगों से अलग है। लोग ये कहते हैं, 6 को आप कभी पढ़िएगा ध्यान से। हम ये नहीं कहते कि बुद्ध धर्म को आप मान लीजिए, मत मानिए, आप जहाँ है वहीं रहिए, लेकिन संसार की सच्चाई को तो जानना जरूरी है। हाँ, हम भले हिंदू है लेकिन हम इस्लाम को भी पढ़ते हैं। हम भले इस्लाम है लेकिन हम हिंदू धर्म को भी पढ़ते हैं। इसलिए संसार में जो सच्चाई है, ये बुद्ध कहते हैं, सारनाथ में इन्होंने बुद्ध होने के बाद पहला उपदेश दिया था। इसमें आप लोगों में किसी को मालूम है कि इनका पहला उपदेश क्या है? इन्होंने पहला धर्म चक्र जो सारनाथ में चलाया था, किसी को कुछ मालूम है? सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया था। कितने लोगों को दिया था पहले ये जान जाइए? 5 लोगों को। पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं। नाम थे उनके वप, महानाम, कौडिन, भद्रक और अश्वजीत। और जिसमें कम से कम 4 ब्राह्मण थे। कुछ लोग तो 5 को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है कम से कम 4 ब्राह्मण थे। और एक हमारे सबसे करीबी जौनपुर ज़िले के केराकत तहसील के भंते अश्वजीत थे। उस समय क्षत्रिय वंश चलता था वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, तो वो क्षत्रिय थे। इन 5 लोगों को बुद्ध ने सारनाथ में पहली बात कहा। उसको धम्मचक्र सूत्र में हम लोग रोज बुद्ध विहारों में पाठ करते हैं। एवं में सूतंग एकंग समयंग भगवा वाराणसियंग विहरति इस पत्नी मृगदाय। ऐसा मैंने सुना, भगवान वाराणसी के ऋषपत्तन के मृगदाव में ठहरे थे। सारनाथ कितने लोग गए इसमें से? सारनाथ कोई गया है? थोड़ा हाथ उठाइए। सारनाथ, बहुत अच्छा। सारनाथ भगवान बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन की स्थली है। हमारे बीच में महाउपासक आचार्य जी, आइए आगे आइए।
अभी फूल हम सबसे चढ़वाएंगे, अभी किसी से नहीं। पहले तो बुद्ध को समझिए तो फूल चढ़ाइएगा, बिना समझे मुझे किसी की सेवा वेवा नहीं करना चाहिए। पहले जानिए फिर मानिए। हाँ ठीक है, तो ध्यान दे, ये क्या कहते हैं पंचवर्गीय भिक्षुओं को, द्वे में भिक्षवे अंता पविजिते ना सेवितब्बा। हे भिक्षुओं, संसार में दो अतियों का कभी सेवन नहीं करना चाहिए, दो अतियों का। तो भिक्षुओं ने कहा कतमे द्वे, कौन से दो? तो भगवान बुद्ध कहते हैं यो चायं कामेषु काम सुखल्लिकानुयोगो हीनो गम्मोपोथ जनिका नरियो न संयुतो। आगे कहा यो चायं अतकिल मथान योगो दुखो अनरियो न संयुतो। बच्चों पाली भाषा है, हम समझाएंगे जरूर। बुद्ध कहते हैं इस संसार में दो अतियां हैं। एक नदी के किनारे कितना है बच्चों? नदी में किनारे कितने होते हैं? दो। सड़क का भी किनारा, दुनिया में हर चीज का किनारा दो। एक सुख एक दुख, हाँ, दिन और रात, हाँ, तो हर जगह दो किनारे। तो बुद्ध कहते हैं इस संसार में दो किनारे हैं और सारा संसार इन्हीं दोनों किनारों में लगा है। कोई इस किनारे में लगा है और कोई इस किनारे में। तो किनारा कौन है? यो चायं कामेषु काम सुखल्लिकानुयोगो। एक तरफ का चाहता है जीवन भर मैं सुख में रहूं, मेरी गाड़ी सबसे अच्छी, मेरा बंगला सबसे अच्छा, मेरी पत्नी सबसे अच्छी, मेरा पति सबसे अच्छा। यानी संसार की जो सुख भोग की सबसे उत्तम चीजें है, ये कहाँ लगा हुआ है? सुख भोगों में। आँख को अच्छा रूप, कान को अच्छे शब्द, नाक को अच्छी गंध, जिह्वा को अच्छे स्वाद, शरीर को अच्छे स्पर्श और मन को अच्छी अनुभूति। ये रात दिन अपनी इंद्रियों की पूर्ति में लगा हुआ है। इसे कहते हैं काम भोग। काम भोग में लगा है और संसार से कोई लेना देना इसका। किस में लगा है? सुख भोग में। बोलिए लगे हैं लोग कि नहीं? बहुत से लोग ऐसे लगे हैं ना सुख भोग में, और दूसरे तरफ कुछ लोग लगे हैं दुख भोग में। कुछ लोग लगे हैं दुख भोग में। इस शरीर को कष्ट दो, जितने कष्ट दोगे उतने अगला जन्म बढ़िया होगा, क्योंकि इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में मिलेगा। अब आप कहेंगे बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? बुद्ध ने ऐसा इसलिए कहा कि मैंने कहा 62 मतांतर के लोग बुद्ध के जमाने में रहते थे, जिसमें 6 मुख्य थे जिनके नाम हमने पीछे बताए। इसमें से अगर सबको बांटा जाए तो 2 भाग में बटेंगे, एक काम भोग के तरफ, एक काय क्लेश के तरफ, एक सुख भोग के तरफ, एक दुख भोग के तरफ। अब काम भोग के तरफ कौन लगे थे? अगर आप लोग इंटर BA तक पढ़े होंगे तो एक दार्शनिक का नाम सुना है, चारवाक। कितने लोग सुने हैं? चारवाक का दर्शन। आप में से किसी को मालूम है चारवाक का दर्शन? चारवाक बहुत बड़ा दार्शनिक है, आप इतिहास के छात्र नहीं होंगे। चारवाक वो क्या कहता है संसार को? याव जीवेत सुखं जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। याव जीवेत सुखं जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। क्यों? भस्मी भूतस्थ देहस्य, ये शरीर मरने के बाद जल के नष्ट हो जाएगा, अगला जन्म होने वाला नहीं है। इसलिए खाओ पियो मौज करो। तो हो गया ना सुख भोग में। बोलिए, इस चारवाक को पढ़े नहीं लोग, लेकिन अगर जहानागंज में तरजुई पर तौला जाए तो चारवाक के चेले ज़्यादा मिलेंगे कि कम मिलेंगे? शाम तक जो ठीके पर पहुंच जाते हो चारवाक के चेले है ना। हाँ, खाओ पियो मौज करो, मेहरी लड़का बेचो, हाँ, गहना गुड़िया बेचो, खाओ पियो, माई बाप जो पढ़ने का पैसा देते हैं उसको भी उड़ा दो। हाँ, ऐसे लोग है कि नहीं? है बाबू कि नहीं? है ना?
ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं है? ये मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? अरे इसी में हम लोग बहुत लोग बैठे होंगे। बताइए मत अपना अपना भेद, लेकिन अगर जिस तरजुई पे जा रहे हो उस पर जाइए। तो संसार में बहुत से लोग हैं जो सुख भोगों में लगे, का खा ले, का पी ले, क्या पहन ले, रात दिन इसकी इंद्रियों की पूर्ति में लगे। और बुद्ध कहते हैं ये दुख है। ये क्या है? अतिशय का सुख भोग क्या है? दुख है। आप अपने घर एक तकिया पैर पे लगाते, एक तकिया मूड पे लगाते, एक तकिया कमर पे लगाते, और कहीं परीक्षा देने चले गए, जैसे आज परीक्षा होने वाली है, कहीं कहीं टेट की परीक्षा है ना? हम तो पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा मोड़ा जो आता हो बता रहे हैं आपको। तो परीक्षा जो देने गए, अगर स्टेशन में आज टिकेंगे तो कै तकिया मिलेगी? आपको नहीं मिलेगी ना, तो कष्ट होगा कि नहीं? जो रोज सुख भोगा है, एक दिन दुख आएगा तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए अपने जिंदगी में सुख आए उसको भी स्वीकार करो, और दुख आए उसको भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सुख आया तो नाचना शुरू, और थोड़ा सा दुख आया तो रोना। और बुद्ध क्या कहते हैं? सुख आए नाचे नहीं, सुख आए नाचे नहीं, दुख आए ना रो, दोनों में समता रहे, शुद्ध धर्म है सो। शुद्ध धर्म यही है कि दुख आए और सुख आए, दोनों में क्या बना रहे? समता बनी रहे। नहीं तो तन के देर में नाचना, तन के देर में क्षणंग रुष्टा क्षणम तुष्टा, रुष्टा रुष्टा छड़े छड़े। हाँ, तो ये पाला बदलना नहीं है। तो इधर अतिशय का सुख भोग। अभी कोई शराब नहीं पीता तो उसका दोस्त क्या कहता है? अरे पीला पीला, ना पीबा तो मरबा, तो ईश्वर पूछिए, करे दारू बनौले अली पियले तो काबा नहीं, तो कहिए जो लौट के जो फिर से जो एदाई पी के आए। अब सोचिए जो नहीं पीने वाला है उसको भी पिला देते। अभी सोचता है पी नहीं, कजन पूछबा करे। तो ये स्थिति है। समाज में कोई सुधरना भी चाहता तो समाज वाले उसको सुधरने। सही है कि नहीं बच्चों? बोलिए, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो आगे दूसरा है काम भोग, काय क्लेश। अभी देखिए कुछ सन्यासी बिना कपड़ा के शरीर खुला करके टहलते। एक तो सुख भोग में लगा है, और एक इस शरीर को जला रहा है। जैसे जैन धर्म के भिक्षुओं को आप देखेंगे तो अपनी बदन पर कपड़ा नहीं पहनते। टीवी उवी में कभी कभी देखेंगे आप। देखे कि नहीं देखे? तो कुछ लोग शरीर को इसलिए इतना कष्ट देते हैं कि पिछले जन्म का जो हमने पाप किया है इस जन्म में उसको जला दे, ताकि अगला जन्म हमारा बढ़िया हो जाए। तो एक अगले जन्म के लिए इस जन्म को नष्ट कर रहा है, और एक इतना सुख भोग रहा है कि अगला जन्म इसका खुदे नष्ट हो जाए। तो ये जो विचारधारा जो है बुद्ध का करते हैं, ये बुद्ध दोनों में से एक को भी नहीं माने। क्या बोलते? एते खो भिक्खवे उभोवंते अनुपगम मध्यमा पटपदा तथागतेन अभिसंबुद्ध चक्षुकर्णी याणकर्णी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय संवत्तति। बुद्ध कहते हैं इस काम भोग और काय क्लेश के बीच से हमने बीच का रास्ता निकाला है। देखिए बीच का, न इधर का और न ये बीच से बुद्ध रास्ता निकालते हैं। कहते हैं यहाँ बीच में आ जाओ। अब यहाँ देखिए जो बहुत सुख भोग रहा है इसको देख के हंसता है कि नहीं? आइए, इसको देख करके हंसता है। ये इसको मूर्ख समझता है, ये इसको मूर्ख समझता है। अगर आप बीच में आ जाएंगे तो दोनों की सच्चाई को करीब से देखेंगे कि नहीं? यहाँ का भी अनुभव कर सकते हैं, यहाँ का भी अनुभव कर सकते हैं। यहाँ वाले को यहाँ दिखाई नहीं देता, यहाँ वाले को यहाँ दिखाई नहीं देता। अगर बीच में आ जाए तो दोनों तरफ दिखाई देगा। ये भी आपसे मिलने जाएगा तो बिना आपसे मिले नहीं मिल पाएगा। ये इसके यहाँ जाएगा तो बिना इससे मिला नहीं जाएगा। तो ये बीच का रास्ता सबसे सुटेबल दिया बुद्ध ने। और ये रास्ता कैसा है? चक्षुकर्णी याणकर्णी उपसमाय अभियान संबोधाय निब्बानाय संवत्तति। ये बीच का रास्ता कैसा है? आंख देने वाला है। कौन? ज्ञान की आंख देने वाला है। चक्षुकर्णी याणकर्णी
उपशमाय दुखों से मुक्ति के लिए है, निर्वाण के लिए है, संबोधि के लिए है। कौन? ये बीच का रास्ता, बीच का रास्ता। तो भगवान से पूछा गया कि आपका बीच का रास्ता का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे बीच के रास्ते का उद्देश्य है इस संसार में जो दुख है उसको दूर करना। तो लोगों ने पूछा वो कौन सा रास्ता है? तो बुद्ध ने बताया अयमेव अरियो अठंगिको मग्गो से थिदंग, ये है आष्टांगिक मार्ग, और वो है 8 तरह का सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 रास्ते हैं जिन पे चल के हम इस संसार में जो दुख की बाढ़ है इसमें तैर करके पार हो सकते। आप लोग सभी तो पार होना चाहते हैं, लेकिन बोलिए कोई पार हो रहा है? अरे गरीब था तब भी रो रहा था, अमीर हो गया तो क्या रोना बंद हो गया? का गरीब इसलिए रो रहा है कि मेरे पास खाने को नहीं है। अमीर किस लिए रो रहा है? कहिया न कहिया ईडी का छापा पड़ जाए उसके यहाँ। रात दिन उस पैसे को बचाने में लगा है, कोई लुटेरा लूट न ले। तो बुद्ध कहते हैं नहीं, अतिशय का धन भी इकट्ठा मत करो, अतिशय का गरीबी में भी बताओ। यहाँ जो अमीरी गरीबी की दो किनारे है, यहाँ भी कहाँ रहो? बीच में। यहाँ भी बीच का रास्ता ठीक है कि नहीं? कुछ लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि रात दिन मेहनतें कर रहे हैं, सुख के बारे में कुछ खबरें नहीं ले रहे। एक दिन भर निजंगरा होकर के आलसी बन के खाली खा रहा है। तो ये दोनों किनारे गलत है। इसलिए कहाँ आना है? मध्यम मार्ग में आना है कि नहीं? जैसे कुछ लोग इतना शौक श्रृंगार करते हैं कि घर का कर्जा ऋणिया लेके अपने, अब जैसे अब यहाँ तो हमारी बेटियाँ बैठी है,